सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। क्या बोल रहे हो टीचर? हाँ हाँ, मैंने कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा इंडिया पाकिस्तान। मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, हम लोगों का फॉर्मूलाज जो है ना उसको मगअप नहीं करना है, उसको बस एक सेंटेंस में हमें याद रखना है। उसी का टेक्निक, उसी का ट्रिक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो है प्रॉब्लम सेट 8 क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या देख रहे हैं मेरे क्लास 9 के बच्चों? हम लोग आज देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इन डिटेल्स में, मतलब इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि स्क्वायर का ट्रिक क्या है, इस सेंटेंस के साथ फॉर्मूला कैसे बाहर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या करना है बच्चों? एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें से हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं? ये वाले। करना क्या है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसी एक का करेक्ट है वो देखना है। हम क्या करेंगे, एक एक यहाँ पे लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? 30। क्या मानेंगे? 30। सो साइन 30, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 30। ओके, ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों को टेबल में पता है, तो वो सॉल्व करते वक्त हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस 30। ठीक है, कॉस 90 माइनस 30, साइन 30 एज इट इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 इज हाउ मच? 60। कितना आया? 60। अब दोनों का वैल्यू देख लो यहाँ पे, मैं ये चार्ट यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, देखो साइन थीटा कितना वैल्यू है बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, लिखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस 60। क्या है? कॉस 60 कहाँ पे? यहाँ पे देखो कॉस 60 कितना है? 1/2। लिखो यहाँ पे कॉस 60 1/2। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है? ट्रू है। तो बाद में फिर बी, सी और डी हमें देखना ही नहीं है, ए करेक्ट है, मिल गया आंसर, ठीक है, बात खत्म। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। आप क्या करो, ये बस देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, और आपकी तसल्ली के लिए मैंने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करके रखे हुए हैं जो ऑलरेडी इक्वल नहीं आए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वल नहीं है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार फटाफट समझा देती हूँ। देखो 30 थीटा इज इक्वल टू 30 डाला है, वैल्यू निकाला कॉस 30 tan 30, वैल्यू सेम नहीं है। साइन 30 tan 60, वैल्यू सेम नहीं है। ये वैल्यू कहाँ से ली है मैंने? चार्ट में से। tan 30 tan 60 1/√3 वैल्यू सेम नहीं है। गॉट इट? सो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या है? क्या है बच्चों? 1। टेबल में साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। गॉट इट? समझा बच्चों सेकेंड वन? चलो बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। काफी सिंपल वे में जाएगा हम लोग का ये प्रॉब्लम सेट। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की। नेक्स्ट, t tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45, ये ऑप्शन दिया है, इसका आंसर क्या आने वाला है पूछा है उनको। चलो सॉल्व करते हैं। 2 tan 45, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 चीजों की वैल्यू पुट करेंगे। कौन से 3 चीजें हैं वो? tan 45, cos 45 एंड sin 45। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं tan 45 का वैल्यू क्या है। कहाँ पे है? tan 45 क्या वैल्यू है? 1। लिखो यहाँ पे 1, ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो ये 21 बन जाएगा। ठीक है, 1। cos 45 कहाँ पे? cos देखो यहाँ पे, 45 यहाँ पे, यहाँ पे 1/√2 क्या वैल्यू है? 1/√2 माइनस sin 45 कहाँ पे बच्चों? sin 45 सेम वैल्यू है 1/√2। अब क्या हुआ ना बच्चों, यहाँ पे जो है प्लस और माइनस आ गया है। क्या है? प्लस 1/√2 एंड माइनस 1/√2। ऐसा है तो ये कैंसिल हो जाता है। क्या होता है? कैंसिल। सो इसका फाइनल आंसर क्या बचा यहाँ पे? देखो 2 1 जा 2,
2 ऑप्शन में है क्या? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? सी। चॉइस क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? सी। और द करेक्ट आंसर 2। क्या करेक्ट आंसर है? 2। समझा? टेबल है, टेबल में हम लोगों ने वैल्यू देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, जो भी आंसर करेक्ट है वो लिख दिया। चलो बढ़ते हैं एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 28 अपॉन sin 62? क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 1 मार्क्स के लिए है, थोड़ा सा टेक्निकल यूज करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, सिर्फ सॉल्व करते नहीं जाना है। देखो, अब सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, मतलब हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है sin 30 इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है। मतलब अब क्या करना है? मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और लेके आना है, यही फॉर्मूला यूज करके। क्या फॉर्मूला, क्या थीटा, कैसे यूज करना है? देखो, यहाँ पे cos 28 और sin 62 मतलब क्या होता है? ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है, cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 28। क्या यूज करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 28, और फिर देखेंगे इसका वैल्यू कुछ हमें मिलता है क्या, क्योंकि ये पूरा तो है cos एंड sin के रिलेटेड। तो cos थीटा के जगह पे लिखेंगे 28 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 28, cos 28 sin 90 माइनस 28 इज 62। चाहिए तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो। कैसे बताया मैंने, ये कैसे आया? यहाँ से, ठीक है। देखो, जाएंगे हम लोग आगे। अब cos 28 sin 62 यहाँ पे आके डिवाइड sin 62, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 1। cos 28 sin 62 वैल्यू कितना आया? 1। सो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ऑप्शन में है, यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब तो ये हो गया लॉजिकली फॉर्मूला से। टीचर कुछ ट्रिक बताओ ना। यस, जरूर बच्चों, अगर आप लोगों को हार्डली है 5 सेकेंड में आंसर लिखना है, आप लोगों का एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान दो। क्या है वो? cos 28 है, sin 62 है। हमेशा देखना, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है? इनका टोटल। क्या करना है? टोटल। अगर 28 प्लस 62 90 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और लो, जैसे कि cos 30 अपॉन sin 60, ये तो आपके फॉर्मूला में ही है। सो 30 प्लस 60 इज हाउ मच? 90। इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 1। समझ रहे हो? कोई भी वैल्यू ले लो, या फिर ले लो cos 15 sin 75, 15 प्लस 75 इज 90, तो उसका भी आंसर आएगा 1। ये एक ट्रिक है जिससे आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो, आंसर इज 1। या फिर आपको फॉर्मूला से चाहिए तो वो भी मैंने सॉल्व करके बताया, ठीक है। क्या आना चाहिए? उसका टोटल 90 आना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, 2 हमें वैल्यूज दिए है, ट्राइंगल में 2 साइड्स दिए हैं, तीसरा निकालने के लिए बोला है और बताया है एक 90 डिग्री है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ लेते हैं जो मैंने बोला वो सही है क्या। देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, चलो TSU क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। TS इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी लिखा है, एंगल S इज इक्वल टू 90, SU इज इक्वल टू 12, देन फाइंड sin T cos T tan T, सिमिलरली फाइंड sin SU cos U एंड tan U। अगर साइड्स मुझे फाइंड आउट करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो मुझे तीनों साइड पता होना बहुत जरूरी है। 2 साइड दिए है, तीसरी साइड निकालो। 90 डिग्री है, 2 साइड दिया है, पाइथागोरस यूज करना है, ठीक है। चलो यूज करते हैं। क्या आएगा पाइथागोरस में? कैसे आएगा? ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर, मतलब TU स्क्वायर इज इक्वल टू ST स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर लिखेंगे सब लोग। सो TU स्क्वायर इज इक्वल टू ST, कितना वैल्यू है, या फिर TS कितना है? 5 स्क्वायर प्लस SU कितना है? 12, ठीक है। सॉल्व करो, 5 5 जा 25, 12 का स्क्वायर 144, TU स्क्वायर कितना आएगा? 25 प्लस 144, 5 प्लस 4 9, 6 169। आगे क्या लेंगे?
इसका स्क्वायर रूट, TU स्क्वायर का स्क्वायर रूट है TU, 169 का स्क्वायर रूट है 13। कहाँ से आया? हमने यहाँ पे लिया टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करके मुझे TU मिल गया। पाइथागोरस है, निकालने आता है, दो साइड दी रहती है, तीसरी साइड निकालनी होती है। जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर करना है, बाकी दो साइड प्लस में। प्लस किया, स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आया 13। सो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? 13। कितना आया है? 13, विच इज TU। कितना आया है? 13। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? तीनों साइड्स के साइन टी, कॉस टी एंड टैन टी। ठीक है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चलो निकालते हैं। साइन टी, कॉस टी एंड टैन टी निकालना है, बट उसके लिए फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अब आते हैं जो मैंने यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, जो फॉर्मूला, जो सेंटेंस यूज करके हम लोग फॉर्मूला को अच्छे से मतलब सीख पाएंगे, वो क्या है? वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। वो क्या है? एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, कोशिश की है आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वो सेंटेंस क्या है? सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। मतलब जैसे रिव्यू ये सब लेते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते वक्त, ठीक है, मैच तो देखते होगे हम लोग, क्रिकेट देखते होगे, तो उसमें एक सेंटेंस है सिंपल कि सैम आउट है। अच्छा, ये पूछ रहे हो सैम आउट है रिव्यू लेते वक्त, है ना? तो कैच तो अच्छा है भाई, तो वो आउट आएगा ही आएगा, क्योंकि कैच अच्छा था। सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। सेंटेंस क्या है? सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। क्या सेंटेंस है? सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा ही। तो इस सेंटेंस को मैंने ये फॉर्मूला में कैसे प्रेजेंट किया है? एक्चुअली हम लोग के फॉर्मूलास क्या है बच्चों? फॉर्मूला है साइन टी अपोजिट हाइपोटेनियस। तो मैंने इसका क्या लिया है? फर्स्ट लेटर। एक एक फॉर्मूला समझते। फर्स्ट लेटर लिया, लिख दिया यहाँ पे, उसको मैंने वर्ड में डाला। मतलब सैम का S, मतलब आपको लिखना है साइन। सैम आउट है मतलब SOH, सैम आउट है मतलब SOH, S मतलब साइन, O मतलब अपोजिट, H मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कॉस्ट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। जंबल हो जाता है ये फॉर्मूला बाय ऐड करते करते, कभी इसका इसको लिख दोगे, इसका इसको लिख दोगे, नहीं समझ में आता है। कितना भी बाय ऐड कर लो, उससे अच्छा ये एक सेंटेंस में हो जाए। उसके बाद क्या आएगा? CAH। कैसे याद रखोगे? कैच अच्छा तो आउट आएगा ही। कैच अच्छा है, अच्छा है, यहां पे क्या है? कैच अच्छा है। यहां पे क्या आएगा? कैच अच्छा है। ठीक है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। क्या है? कैच अच्छा है तो आउट आएगा। टैन टी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। TOA, फर्स्ट लेटर लिया है मैंने तीनों का भी, TOA। सेंटेंस क्या बनाया? तो आउट आएगा। सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। ठीक है, कोशिश की है छोटा सा सेंटेंस बना के फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे बाहर करने में ज्यादा टाइम ये ना हो, या फिर आपकी गलती कम हो जाए एग्जाम में, इसके लिए रहेगा याद। हाँ चलो, अब इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूलाज में वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सीखते हैं। फॉर्मूलाज आप लोगों के अभी बाहर भी हो गए होंगे विद दिस वन सिंपल सेंटेंस, सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। सो अब इसको हमें पुट करनी कैसे करनी है, वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम इसको देखते हैं कि वैल्यू निकालनी कैसी है। मुझे निकालना एक्चुअली क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना है साइन टी। क्या निकालना है बच्चों? साइन टी इज इक्वल टू क्या था? सैम आउट है मतलब OH, साइन टी सैम आउट है, O मतलब अपोजिट, O मतलब अपोजिट। पूरा लिखना भी जरूरी नहीं है, आप लोग सीधा यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। आप लोग ये चाहिए तो पेंसिल से लिखना, सैम आउट है। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। फिर मुझे क्या निकालना है? कॉस, क्या निकालना है यहाँ पे? कॉस टी और टैन टी। ठीक है, ये तीनों चीजें मुझे निकालनी है। क्या निकालना है? साइन टी, कॉस टी, टैन टी। लिख लो, सैम आउट है, कैच
अच्छा है तो आउट आएगा। ठीक है, सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा। बस अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती ना हो और इजी भी है। सो साइन टी, साइन टी, टी देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है साइन टी। अपोजिट मतलब इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, एस यू। कौन सा है, एस यू, लिखो यहाँ पे। अपॉन एच, एच हमने पहले ही डिक्लेयर किया है, हाइपोटेनियस क्या है हम लोगों का, एच, एच है टी यू, क्या है टी यू, लिखो यहाँ पे टी यू। अब उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एस यू कितना है 12, टी यू कितना है 13, दैट्स इट, हो गया, इतना सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस टी कहाँ पे, यहाँ पे। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब नेबर, बाजू का। ठीक है, अब कॉस, ये जो टी है इसके दो नेबर साइड है, एक तो ये और ये, बट ये तो हम लोगों का हाइपोटेनियस है, तो बचा क्या, ये। तो ये लाइन क्या है, टी एस क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो हम लोग लिखेंगे टी एस अपॉन हाइपोटेनियस, पहले से ही पता है क्या है, टी यू इज इक्वल टू, टी एस कितना है बच्चों 5, टी यू कितना है 30। समझ रहा है पक्का, चलो आगे। tan ओ ए, tan t इज इक्वल टू ओ ए, ओ मतलब अपोजिट, t कहाँ पे है, यहाँ पे। अपोजिट क्या है, एस यू, लिखो यहाँ पे एस यू अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, इसका एडजेसेंट मतलब ये तो हाइपोटेनियस है ये, तो क्या हुआ टी एस इज इक्वल टू, एस यू कितना है 12 और टी एस कितना है बच्चों 5, तो ये 5। सो तीनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला, साइन टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, कॉस टी इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, टैन टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। पढ़ इट बच्चों, समझा, सिंपल है। फॉर्मूला से हम लोग कर पाएंगे, फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसी सम में हम लोग को और पूछा है उन्होंने, साइन यू, कॉस यू और टैन यू निकालो। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या आएगा। देखो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, साइन यू, कॉस यू एंड टैन यू। ठीक है, बताओ फटाफट बोलो। सैम आउट है, लिखो यहाँ पे आउट है। कैच तो अच्छा है, कैच तो अच्छा है, तो आउट आएगा, तो आउट आएगा। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन यू कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, साइन यू, पहले इसको रफ कर देती हूँ। साइन यू मतलब दिस वन है ना, एंगल ये। अब उसका क्या अपोजिट, अपोजिट कहाँ पे है, दिस वन है ना अपोजिट, ये तो एडजेसेंट है दोनों, ऊपर से ये हाइपोटेनियस है, तो पहले लिख लूँ ये क्या है अपोजिट, ये क्या है एडजेसेंट और ये क्या है हाइपोटेनियस। समझ रहा है, दूसरे इसे लिखती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझे। देखो क्या क्या है, ये है अपोजिट, ये है एडजेसेंट और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, किसका, यू का, किसका, यू का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है टी एस, हाइपोटेनियस क्या है टी यू। वैल्यू लिख लो, पहला ये लिख लो, नाम नेमिंग कर लेते। एडजेसेंट क्या है एस यू, हाइपोटेनियस क्या है टी यू, अपोजिट क्या है टी एस, उसके बाद एडजेसेंट क्या है एस यू। गॉट इट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना काफी इजी, दिया हुआ है वहां पे। टी एस कितना है 5, टी यू कितना है 30, एस यू कितना है 12, टी यू कितना है 13, टी एस कितना है 5, एस यू कितना है 12। गॉट इट, समझा बच्चों। इसी प्रकार से मैंने साइन यू, कॉस यू और टैन यू भी निकाला। सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आप लोगों को, पक्का। हाँ, इससे आप लोगों का ये फॉर्मूला बाय हार्ट होने में काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी मदद होगी। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, मतलब बगअप नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा। सेंटेंस एक बार बोलोगे मेरे साथ, सैम आउट है, कैच अच्छा है तो आउट आएगा।
ठीक है, ओके। ये सेंटेंस अभी बनाया मैंने, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने वर्ड सिर्फ निकाले कि इससे क्या रिलेटेड क्या सेंटेंस बनेगा। आप अपने हिसाब से और कुछ सेंटेंस बना सकते हो, तो वो बना के मुझे कमेंट करना, बताना कमेंट में कि ये वर्ड्स यूज करके, ये जो 9 वर्ड्स है इसको यूज करके आपने कुछ सेंटेंस बनाया या नहीं। एक बनाना सेंटेंस और बताना कमेंट्स में मुझे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। सेम पहले पाइथागोरस निकालना है, उसके बाद हम लोगों को पाइथागोरस से थर्ड वैल्यू निकालनी है, और थर्ड वैल्यू के बाद साइन वाई कॉस वाई टैन वाई, साइन जेड कॉस जेड टैन जेड निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि क्या होगा ना, हम लोगों को ये सॉल्व करना थोड़ा सा इजी जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, तो एक पर्टिकुलर मुझे आइडिया रहेगा कहाँ तक मुझे लिखना है, ओके। ये ऊपर आ गया क्वेश्चन, नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताओ मुझे, इन राइट एंगल ट्राइंगल वाई एक्स जेड कहाँ पे है, ओके। एंगल एक्स इज इक्वल टू 90, ये वाला है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों, 90 के अपोजिट वाला, वो क्या है, वाई जेड, ठीक है। क्या है वो, वाई जेड। कितना दिया है वो, कितना दिया है वाई जेड, कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर है क्या। और ये क्या है, हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस, कितना है, 17 है। उसके बाद एक्स जेड कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला। उससे पहले हम लोग थर्ड लाइन फाइंड आउट करेंगे। चलो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, वाई जेड, वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, आएगा पक्का, ओके। वैल्यू पुट करो, वाई जेड कितना दिया है, 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड कितना है, सॉरी वाई जेड कितना दिया है, 17 है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं 17 स्क्वायर, ओके, 17 स्क्वायर। एक्स जेड कितना है, 8 स्क्वायर, ओके, राइट लिख रही हूँ ना मैं, एक्स वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर करो अभी, 17 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलो 15 का कितना है, 225 बाय हार्ट है ना स्क्वायर, तो 17 का कितना आएगा, 17 इंटू 17 करो, या फिर एक ट्रिक है बताओ 17 का स्क्वायर निकालने की। चलो देखते हैं क्या ट्रिक है। इसका स्क्वायर होता है, राइट, 7 7 49 है। उसके बाद इसका स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करो, किसका, इन सब का, 7 1 7 7 2 40, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर लिखा, अब इसका भी स्क्वायर लिखो, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एडिशन करना है, लास्ट डिजिट ऐसे ही रखो और इन सब का टोटल करना है, मतलब 9 8 एंड 2, मतलब 17 का स्क्वायर है 289। ये एक अलग सा फाइंड आउट करने का तरीका है। तो चलो लिखते हैं 17 का स्क्वायर 289, गॉट इट, समझा बच्चों। हाँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 17 का स्क्वायर 289 से 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर। 289 64 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स वाई होल स्क्वायर बचा, पक्का माइनस करोगे। चलो माइनस करते हैं, 289 माइनस 64, 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 6 इज 2, ये 2 एज इट इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 225 का स्क्वायर रूट निकलता है और एक्स वाई का स्क्वायर रूट निकलेगा एक्स वाई। तो लिखेंगे यहाँ पे टेक की, आप लोग पूरा डिटेल में लिखना, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या है, 15, सिर्फ है नहीं यहाँ पे और ये यहाँ पे लिखा है, मिल गया एक्स वाई मिल गया, कितना आया 15। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई कितना है 15, कितना है 15। अब क्या करना है मुझे, फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस से थर्ड वैल्यू निकाल ली, अब फॉर्मूला से वैल्यू निकालिए। साइन किसका निकालना है, y का, y कहाँ पे, यहाँ पे। अब पहले फिक्स कर लो, चलो क्या फिक्स करना है यहाँ पे, हम लोग फिक्स करेंगे
हाइपोटेनियस क्या है, उसके बाद एडजेसेंट साइड क्या है और अपोजिट साइड क्या है। y है, y का अपोजिट क्या है, xz, ये क्या है अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या हुआ बच्चों, ये वाला xy है ना, होगा ना पक्का। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मूलाज लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लिख लेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला बाय हार्ट है ना सबका, पक्का बट बोलोगे मेरे साथ, क्या फॉर्मूला है, साइन, पहले निकाल लेती हूँ क्या क्या लिखना है, साइन वाई, कॉस वाई एंड टैन वाई इज इक्वल टू, ठीक है। सैम आउट है, कैश तो अच्छा है, तो आउट आएगा, लिख लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब y का अपोजिट साइड क्या है, xz, लिखो यहाँ पे। हाइपोटेनियस क्या है, yz, ठीक है। कॉस का एडजेसेंट क्या है, xy, हाइपोटेनियस क्या है, yz, अपोजिट क्या है, xz, एडजेसेंट क्या है, xy, लिख लिया पक्का। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। xz क्या है, 8 है, yz क्या है, 17 है, सॉरी xy क्या है, निकाला है ना हमने यहाँ पे, कितना है वो 15, कितना है 15, लिख लो यहाँ पे। और yz कितना है, अगेन 17, xz कितना है 8, xy कितना है 15, है ना 15 जो निकाला हुआ है, ठीक है। सो साइन वाई, कॉस वाई एंड टैन वाई मैंने निकाला। सिंपल है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, हाँ इजी है। चलो बढ़ते हैं, अब क्या निकालना है, साइन जेड, कॉस जेड एंड टैन जेड। चलो लिख लेते हैं पहला, साइन जेड, साइन जेड, कॉस जेड एंड टैन जेड इज इक्वल टू, ठीक है, लिख लिया पक्का। अब ये मुझे वापस से ट्राइंगल लगेगा, बट यहाँ पे अभी इसका अपोजिट और ये सब चेंज हो जाएगा, तो इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। एडजेसेंट भी चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। और y का भी नहीं निकालना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 15 तो 15 ही रहेगा, ओके। और ये कितना है 15, 17 और ये 8 था, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, साइन z, ओके। कहाँ पे है z, x y z, इसका निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका अपोजिट क्या है, दिस वन, ये क्या आएगा बच्चों, अपोजिट। अब क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है, ये क्या है अपोजिट। अपोजिट साइड कौन सा है, एक्स वाई, कौन सा है एक्स वाई, ठीक है। ये रफली आप लोग पेंसिल से लिखना डायग्राम में। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, वाई जेड, हाइपोटेनियस क्या है वाई जेड, एडजेसेंट क्या है एक्स जेड, है ना ये वाला, एडजेसेंट क्या है एक्स जेड, कितना है 8, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूलाज लिखते हैं। सैम आउट है, कैच तो अच्छा है, तो आउट आएगा। सैम आउट है, कैच अच्छा है, तो आउट आएगा। चलो नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब साइड लिख लेते हैं। अपोजिट साइड क्या है बच्चों, एक्स वाई, हाइपोटेनियस क्या है वाई जेड, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ क्लियर है। कॉस जेड, ए मतलब एडजेसेंट, कितना है एक्स जेड, हाइपोटेनियस क्या है वाई जेड, अपोजिट क्या है एक्स वाई, और एडजेसेंट क्या है एक्स जेड, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन भी कुछ नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे ही देखो, डेसिमल में तो नहीं लाना है, ठीक है। एक्स वाई कितना है 15, वाई जेड कितना है 17, उसके बाद एक्स जेड कितना निकाला हम लोगों ने, नहीं दिया हुआ है 8, वाई जेड कितना है 17, ठीक है। एक्स वाई कितना है 15 और एक्स जेड कितना है, कहाँ पे एक्स जेड, हाँ एक्स जेड कितना है 8। चलो लिख दिया, साइन जेड, कॉस जेड एंड टैन जेड आ गया, दैट्स इट। समझा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3
सिंपल है। हाँ, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 थोड़ा सा अलग है, इस प्रकार से नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बट वो भी हम लोग काफी सिंपल वे में सीखेंगे, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज में सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन राइट एंगल ट्राइंगल LMN इफ एंगल n इज इक्वल टू थीटा, एंगल n क्या दिया है बच्चों, थीटा, m इज इक्वल टू 90 डिग्री, m क्या है 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, फाइन साइन थीटा tan थीटा, सिमिलरली फाइन साइन स्क्वायर थीटा, एंड नहीं है यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला दिया इसमें से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके ओके, सो हमें क्या निकालना है, साइन और टैन निकालना है। दिया क्या है, कॉस दिया है, कॉस दिया है तो साइन निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। चलो सीधा सीधा पहला लिखते हैं, जो जो चीजें हमें दी गई है वो लिख लेना है। इन ट्राइंगल LMN एंगल n इज इक्वल टू थीटा, एंगल m इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25, ये क्या है, सारी चीजें गिवन है। साइन थीटा निकालना है, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चालू है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ओके। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे, पुट करो 24/25, उसका क्या है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, लगा दो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही कर रही हूँ जो दिया है ना, पक्का। चलो लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 576 अपॉन 25 का स्क्वायर कितना है, 625, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना है, 576, और इसका ये करके देखना एक बार, जो ट्रिक मैंने अभी सिखाया आप लोगों को उससे करके देखते। देखो 24 का स्क्वायर, देखते हैं इसका आता है कि नहीं। 4 का स्क्वायर क्या है, 16, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब डबल, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। अब टोटल किन का करना है बच्चों, देखो 576 आंसर आया है, हमें पता है, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। अब इनका टोटल करना है, 6 एज इट इज, 6 + 1 7, 4 + 1 5, 24 का स्क्वायर क्या आया, 576, ठीक है। नहीं आ रहा है तो ये भी ट्रिक करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 24 × 24, उससे अच्छा है 30 तक बाय ऐड कर लो, है ना, 1 2 30 सारे स्क्वायर बाय ऐड कर लो, वो तो और भी अच्छा ये है। चलो इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या था वो कहाँ थे हम लोग, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे किसके लिए है, प्लस के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस। चलो इसको यहाँ पे ले लेते, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला, और ये जो प्लस है ये इज इक्वल टू के ये साइड में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज आएगा वो 576 अपॉन 625, ठीक है। ओके, इतना समझा। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्व करने का एक ट्रिक हमेशा की तरह, 625 एज इट इज लिखो, उसके बाद इसे 625 में से 576 माइनस करो, 625 माइनस 576। ये क्या कर रहे हो टीचर, हमें भी बताओ, है ना, क्या कर रही हूं मैं। जब यहाँ पे माइनस के लिए ऐसे 1 होता है ना, या फिर 1/1 होता है ना, तो आप लोग ये बिंदास करो। जब एक साइड में कोई वैल्यू दी है बट एक साइड में 1/1 है, तो ऐसे करो, मैथमेटिकली समझाओ। 625 1 ज़ा 625, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 625 1 ज़ा 625, 576 1 ज़ा 576, माइनस का साइन, ऐसे जैसे आपको सही लगे। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 576 कितना आएगा, 49। एक बार आप लोग माइनस कर लो, 625 एज इट इज किया मैंने, माइनस करके 625 एज इट इज लिखा। अब
इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तभी मुझे साइन थीटा मिलेगा। तो लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखोगे बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 625 का क्या है? 25। कॉस थीटा दिया था 24/25। साइन थीटा कितना आया है? साइन थीटा आया है 7/25। प्रॉपर उसको हम लोग क्या करेंगे? स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे? स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लेंगे। सॉरी, देखो कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूज करेंगे। पहले फर्स्ट वन फॉर्मूला यूज किया था ना, अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो इसको डायरेक्टली लेते हैं यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वापस लिखने की जरूरत है, इसी को कंटिन्यू करती हूँ मैं। देखो टैन थीटा इज इक्वल टू, मान लो यही फॉर्मूला है, हाँ लिख लिया मैंने, मतलब यही, इसको ही कंटिन्यू करो क्योंकि जगह कम गिरेगा इसके लिए। नहीं तो आप बोलोगे कि टीचर इतना लिखने के लिए आपको, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया? 7/25। लिख दो 7/25। कॉस थीटा उसके नीचे लिखूं? कैसे सॉल्व करूं फिर मैं? बट कॉस थीटा है किसके लिए? डिवाइड के लिए ना, तो डिवाइड का साइन लिखो। ठीक है, कॉस थीटा दिया कितना है? 24/25। लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। अब सॉल्व कैसे करूं? बहुत सिंपल है, 7/25 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये भी उल्टा होगा ना, डिवाइड का ये एक्शन उल्टा किया है तो 24/25 भी उल्टा हो जाएगा, 25/24। क्या कट होगा बच्चों? 25 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24। दिस इज माई फाइनल आंसर, और वो भी है टैन थीटा का। तो तीनों वैल्यू तो मैंने निकाल दिया है, फिर भी उन्होंने क्या बोला है? और तीनों वैल्यू तो निकालना है, मतलब दो वैल्यू, एक तो दी हुई है और ये दो वैल्यू तो निकाली है मैंने। और क्या निकालना है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है क्या जगह? यहाँ पे होगा, एक पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, सो क्या क्या दिया है? पहले वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दिया था उन्होंने और साइन थीटा कितना दिया था? चलो देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 एंड साइन थीटा हमने कितना निकाला? 7/25। ठीक है, दोनों वैल्यू लिख लिया। अब मुझे उन्होंने बोला, पूछा क्या है क्वेश्चन में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। क्या पूछा है? ये तीनों तो निकाल लिया, दोनों तो निकाल लिया, अब ये भी बोला है ना, ये तो निकाल लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो निकालो। यहाँ पे लिख लो, फॉर ये लिख लो जो हमें निकालने के लिए बोला है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों? 7/25। लिख लो 7/25 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 24/25। 24/25 है क्या? बट क्या बोला है उन लोगों ने? स्क्वायर, तो करो ना स्क्वायर। कर लिया स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 25 का सबको पता है ना, भूलना नहीं। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 576। एक बार वीडियो पॉज करके वो ट्रिक यूज कर लेना जो मैंने सिखाई थी 24 का इसकी स्क्वायर की, और 2-3 चीजें लेना जैसे 33, 56, और वीडियो पॉज करो और यहाँ पे ले लो और मुझे बताना आपने क्वेश्चन क्या लिया था और आंसर क्या आया है, और आपका आंसर आया है, स्क्वायर का ट्रिक आपने यूज किया था उसकी वजह से। चलो आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू आएगा? आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्या है? देखो नीचे का वैल्यू इक्वल है 625, 625। चलो उसको एक ही बार लेते हैं, सॉल्व करना पता है ना, फ्रैक्शन का एडिशन आता है ना। 625 एक ही बार लेंगे हम लोग, 2 बार है ना, और वो भी सेम है, एक ही बार लेंगे। इनका एडिशन कर लो, 49 प्लस 576 लिखो यहाँ पे, 49 प्लस 576 कर लो टोटल। कितना आएगा? इसका भी 625 आ रहा है ना, देखो एक बार आप लोग करके। हाँ कितना आएगा देखो, 576
प्लस 49, 6 प्लस 9 15, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 और 5 प्लस 1 6 आ गया 625 लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा 625 कट होगा, कर दो कट, क्या बचा 1। सो फाइनल आंसर क्या आया मेरा, किसका आंसर है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये 1/1 मतलब कितना आएगा 1 आ गया। क्या करो इसको, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। ठीक है, चलो बॉक्स बना देते हैं। आ गया बच्चों, समझा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लोग का कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम सेट 8 का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से, काफी सिंपल है। चलो वो देखते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है, फॉर्मूलाज को भी बहुत सिंपल वे में बताया है, स्क्वायर का ट्रिक भी बताया है, ठीक है, और इसको मैंने डिटेल में समझाया है। चलो बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा देर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ एक 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 20 इज इक्वल टू कॉस्ट हाउ मच। वापस जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में क्या बोला था मैंने, थीटा का टोटल कितना आना चाहिए, याद करो याद करो, थीटा का टोटल कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए ना। ये 20 है तो कितना करोगे तो 90 आएगा। यहां पे कितना लिखूं 70, पक्का नहीं आ रहा है, वैसे भी माइनस करो, माइनस क्या करोगे 90 माइनस 20 करो, रफ में करो। ये 90 माइनस 20 इज हाउ मच 70। थीटा का टोटल कितना होता है 90, ये 20 है तो ये कितना आएगा 70, कितना आएगा 70। लिखो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख दो 70 डिग्री, बस खत्म। ये 30 है तो ये कितना आएगा 60, ये 45 है तो ये भी कितना आएगा 45, दोनों का टोटल कितना होता है 90, तभी वो क्या होता है इक्वल, क्या होता है इक्वल। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। चलो क्या क्वेश्चन है, tan 30 क्या बोला है, tan 30 इंटू tan हाउ मच इज इक्वल टू 1। अब कोई भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो दो चीजें कैसी होनी चाहिए, तो क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में, कैसे आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल tan 30 की वैल्यू देख लेते हैं। tan 30 का वैल्यू देखो कहाँ पे, tan दिख रहा है आप लोगों को, 30 दिख रहा है, कितना है 1/√3, ये इंटू का साइन इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। tan ही दिया है, देखो देखो tan में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, है ना, वो tan का ही वैल्यू है। क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे, 0 पुट करूँ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो। यही पुट करती हूँ तो और बढ़ जाएगा, 1 पुट करती हूँ तो यही आएगा, क्योंकि नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बचा क्या, ये देखती हूँ पुट करके √3। अब क्या होगा √3 कैंसिल, बचा 1, पक्का, मतलब मैंने क्या लिया √3 किसका वैल्यू है tan 60, लिखो वहां पे, मिल गया आंसर tan 60, मतलब tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल टू, समझा बच्चों, हाँ ओके। चलो नेक्स्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट्स में बताती हूँ। देखो cos 40 इज इक्वल टू हाउ मच sin डिग्री, कितना आएगा फटाफट बोलो, cos 40 है, दोनों का टोटल 90 आना चाहिए, कितना आएगा जल्दी कमेंट में बताना, कितना आएगा जल्दी, होमवर्क दे दूँ, इसका होमवर्क देती हूँ, साइन का आंसर मुझे बताना क्या आएगा, कमेंट्स में बताना, जरूर पक्का बताना, ठीक है। सो ये है आपके लिए होमवर्क, है ना, करोगे ना पक्का, कमेंट में इसका आंसर बताना, साथ ही साथ बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि ना अभी मैंने पूरा सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं 8, 9, 10 का सारा सिलेबस पुट करने वाली हूँ सेम इसमें। साथ ही साथ 9 के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रिक्स और जो टेक्निक्स है, मतलब जो भी मैंने जैसे अभी ये वीडियो में बनाया, तो वैसे भी बहुत सारे ट्रिक्स और ये हम लोग शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ सारे नोट्स, मतलब हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग इस चैनल में पुट करने वाले हो। तो प्लीज बच्चों ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो, ठीक है। चलो मिलते हैं और अच्छे से वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, बाय।